चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तब एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं गुतन उस लड़के को अपने औरत से पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि बच्चे, तुम जस्टिस के नाम से बहुत ज्यादा बातें करते हो, तुम चीजों पे अपने आप को क्या सोचते हो पता नहीं। फिर गुतन उसको मारने लगता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकल आता है और लड़का तो उधर ही लुढ़क जाता है। फिर गुतन उस लड़की की तरफ देखता है और लड़की बोरी होती है। चलो एवरीवन, हम लोग साथ में मिल जाते हैं और इविल कल्टीवेटर को मार देते हैं। फिर वो लड़की गुतन को अपने तलवार से हमला करने लगती है, लेकिन गुतन उसके तलवार को ही पकड़ लेता है। तो लड़की अपने मन में सोचने लगती है, वो इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, वो मेरे सामने कैसे आया। फिर गुतन उसके तलवार को तोड़ देता है। फिर गुतन उस लड़की से कहने लगता है, तुम्हारे से कल्टीवेटर मुझे क्या मारेगा। और गुतन उसके गला को भी पकड़ लेता है। फिर वो लड़का कहता है, गुफेंग तुम बहुत एरोगेंट हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर गुतन उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसके बॉडी से भी खून निकल आता है। फिर गुतन कहता है, मैंने तुम लोग को उस टाइम बोला था और तुम लोगों को रिस्पेक्ट भी दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं। तो चलो मैं तुम लोग को एक सबक सिखा के ही छोड़ता हूँ। और उधर खड़े हुए लड़के लोग भी सोच रहे होते हैं, वो लड़का लोग तो जीनियस थे, लेकिन वो लड़का उसको कैसे हरा पा रहा है। इसका मतलब वो लड़का झूठ बोल रहा था। सीक्रेट बाउंड्री में गुफेंग ने उन लोगों को सच में पीटा होगा। इतने बड़े जीनियस भी कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। वो लड़की भी कह रही होती है, पहले मैंने उन लोग को बोला था, तुम लोग कह रहे थे मैं उसका साइड ले रही हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा प्रोटेक्शन करना चाहती थी उससे। फिर दूसरी लड़की भी कहती है। तो गुफेंग जब गुस्सा हो जाता है तभी फाइट करता है। सीक्रेट बाउंड्री वाला गुफेंग और इधर का गुफेंग मुझे तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही लग रहा है। फिर गुतन कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने जाओफेंग को कम्प्लीटली नहीं मारा है, मैंने बस उसका फंडामेंटल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको क्रिपल कर दिया है, मैंने उसका मेरिडियन को भी तोड़ दिया है और अपना सारा लाइफ बेड में ही पड़ के रहेगा। और लड़कियां लोग भी शौक में पड़ के होते हैं कि सच में गुफेंग सच बोल रहा है। लड़की बोरी होती है कि सच में गुफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि 9 लेवल जीनियस को भी मार सकती है। फिर वो छोटी लड़की भी बोर ही होती है, अगर एल्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लोग आ जाएंगे गुफेंग को मारने के लिए। फिर उधर एक एल्टर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है इधर इधर इतना शोर क्यों आ रहा है। फिर उधर धीरे धीरे करके कुछ लोग और कुछ एल्टर भी आ जाते हैं। फिर हम लोग एल्टर को देखते हैं जो कि जाफेंग को देख लेते हैं और जाकर उससे पूछने लगते हैं, जाफेंग तुम्हें क्या हुआ है। उसका मेरिडियन टूट गया है और उसका गोल्डन आरो भी डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन कौन कौन है जो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। तो उधर खड़े हुए लोग कहने लगते हैं, एल्टर गुफेंग उसका हालत ऐसा क्या है। फिर वो एल्टर गुतन से पूछने लगते हैं, वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या। गुतन भी कहता है, हाँ वो सब लोग सच बोल रहे हैं, उसको मैं नहीं मारा था। तो एल्टर बोलते हैं, लेकिन क्यों, तुमने उसको क्यों मारा। गुतन कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा मन किया और मैंने उसको मार दिया। तो एल्टर गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, पास्टर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने जाफेंग को मारा है और मैं बदला लेके रहूंगा और तुमको तो मार के ही रहूंगा। उधर खड़ा हुआ एक टाकुल एल्टर कहता है, ओके मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। फिर वो एल्टर गुतन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन गुतन कुछ भी नहीं होता, गुतन वैसा के वैसा ही खड़ा रहता है। फिर वो एल्टर अपना पावर बढ़ा लेते हैं और सारा डायरेक्शन से गुतन के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर भी गुतन कुछ भी नहीं हो रहा होता है और लड़की बोरी होती है, कैसे हो सकता है। गुफेंग के पास बस जीफू की वजह है, लेकिन गुफेंग इतना बड़े अटैक को कैसे रोक पा रहा है। दूसरी लड़की भी कह रही होती है, तो इम्पॉसिबल है, गुतन इतना बड़े अटैक को कैसे रोक सकता है। गुतन वैसे ही खड़ा होता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक करते ही जा रहे होते हैं। फिर एक लड़का कहता है, मुझे पता था ये वर्क नहीं करेगा। हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे बॉडी में एक ट्रेजर लगा हुआ है जिससे मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ। फिर वो एल्डर भी ट्राई करने लगते हैं, लेकिन गुतन को कुछ भी नहीं होता। फिर एक लड़का कह रहा होता है, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा, हम लोग सब लोग मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। चलो एवरीवन, हम लोग सब लोग मिलकर स्पेल पढ़ते हैं, लेकिन उसका स्पेल भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। फिर उस लड़के का गोल्डन आर भी वीक पड़ने लगता है और एल्डर कह रहे होते हैं, हम लोग जितना स्पेल पढ़ते जाएंगे हम लोग उतना कमजोर ही होते जाएंगे। दूसरा एल्डर भी कह रहे होते हैं, हम लोग उतनी देर से उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसका क्यों कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। लड़की भी सोच में पड़ गई होती है, गुफेंग का स्पिरिचुअल एनर्जी इतने कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गुफेंग तो बस G4 रिलेम का बंदा है, लेकिन वो लोग तो सुप्रीम दाव मास्टर हैं और लोग गुफेंग का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे। इतने बड़े बड़े दाव मास्टर साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक खरोच भी अभी तक नहीं आया। एक एल्डर कह रहे होते हैं, गुफेंग सच में एक इविल कल्टीवेटर है। फिर वो दूसरे एल्डर से कहने लगते हैं, जाओ जाके एल्डर सीटंग को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। एक लड़का भी कहता है, आपने सही बोला, ये लड़का एक इविल कल्टीवेटर है, नहीं तो ये लड़का हमारे सब लोग का अटैक को कैसे रोक सकता है। वो लड़का को इविल टेक्निक यूज कर रहा होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो ये लड़का बस G4 रिलेम का है। और G4 रिलेम का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तुम्हारे जैसा इविल कल्टीवेटर हमारे टेरिटरी में कैसे आ सकता है, तुमको अलाउ किसने किया। हेडमास्टर आप चुप क्यों खड़े हुए हैं, जल्दी करो और प्रोटेक्शन एरे को एक्टिव कर दो। हेडमास्टर कह रहे होते हैं, सब लोग उसको इविल कल्टीवेटर कह रहे हैं, लेकिन उसके बॉडी से तो कोई भी इविल ऑरा नहीं निकल रहा। एल्डर सीटोंग ने कहा था, गुफेंग एक मिस्टीरियस लड़का है और उसको अभी देख के पता भी चल रहा है। हम लोग जिसे सोच रहे हैं वो लड़का उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा हम लोग उसको रिस्पेक्ट दे दें। लेकिन ये लड़का इतना ही ज्यादा खतरनाक है, तो मिस जी ने इसको इधर क्यों बुलाया है। फिर वो एल्डर अपने हाथ से कुछ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं, मैंने बस अभी अभी एक लेटर पढ़ा, हेडमास्टर को कुछ अटेंड करने जाना था, इसलिए वो चले गए, वो जल्दी आ जाएंगे। फिर गुतन कहता है, मैं बस इधर ग्रेट एल्डर की वजह से हूँ। फिर एक एल्डर कहते हैं, तुम एक इविल कल्टीवेटर हो और तुमको हमारी चीजों पावर के बारे में पता चलना चाहिए। चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ, क्योंकि तुम एक इविल कल्टीवेटर हो, अभी तुम हमारी चीजों पीपल के एनिमी बन गए हो और पूरा दुनिया के भी एनिमी बन गए हो। फिर गुतन कहता है, तुम इतनी देर से इविल कल्टीवेटर कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। वो एल्डर बोलते हैं, तुम्हें प्रूफ चाहिए, तो चलो मैं तुमको प्रूफ देता हूँ। तुम एक G4 रिलेम के लड़के हो और G4 रिलेम के लड़के लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन तुम उनमें से अलग हो, इसका मतलब तुम कोई इविल टेक्निक का यूज कर रहे हो। फिर गुतन कहता है, ओ तो तुम लोग मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को देख
कि मुझे इविल कल्टीवेटर कह रहे हो। फिर वो एल्डर कहते हैं अगर मैं तुमको इविल कल्टीवेटर कह रहा हूँ इसका मतलब तुम इविल कल्टीवेटर ही हो। फिर गुतन जोर जोर से हंसने लगता है और अपना स्पिरिचुअल एनर्जी सब लोग को दिखाने लगता है। गुतन के एनर्जी से उधर के एल्डर लोग भी इफेक्ट हो रहे थे और लोग कह रहे थे इधर क्या हो रहा है। कुछ लोगों के मुंह से भी खून निकल आता है और लोग कह रहे होते हैं ये लड़का का स्पिरिचुअल एनर्जी इतना कैसे पावरफुल हो सकता है। फिर वो लड़की कहने लगती है भगवान मैंने क्या देख लिया, मैंने कभी सोचा नहीं था गुफेंग को देखने के बाद मेरा इतना ज्यादा फटेगा। वो लड़का बस हंस रहा है और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी से सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती जितना इस लड़के के पास फाइटिंग स्किल है। फिर गुतन उन लोगों को कहने लगता है वेरी गुड, तुम लोग मुझे इविल कल्टीवेटर कह रहे थे ना, चलो मैं तुम लोग को इविल कल्टीवेटर क्या होता है तुम लोग को दिखाता हूँ और तुम लोग भी अपने आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। फिर गुतन ओल्डर को खींचने लगता है जो कि बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और गुतन कह रहा होता है साला तू ही मुझे इविल कल्टीवेटर कह रहा था ना, तो चल मैं तेरे को आज दिखाता हूँ इविल कल्टीवेटर कैसे कहते हैं। फिर गुतन उस एल्डर को एक मौका देता है और उसके बॉडी से गोल्डन आरओबी को निकाल लेता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि सच में उस लड़के ने एल्डर का गोल्डन आरओबी को निकाल लिया। फिर गुतन कहता है तुम लोग को इविल कल्टीवेटर का मतलब अभी तक नहीं पता चला है और गुतन उस पिल को भी तोड़ देता है और वो कह रहा होता है तुम एक कुत्ते जैसे हो और तुमको गोल्डन आरओबी की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लोग गुतन के खतरनाक वाले रूप को देख कर डर जाते हैं और उससे भागने लगते हैं और वो लोग कह भी रहे होते हैं वो लड़का इविल कल्टीवेटर है, इधर से भाग जाओ नहीं तो ये लड़का हमको मार देगा। फिर गुतन कहता है तुम लोग मुझे क्या कह रहे थे, तुम लोग भूल गए क्या, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन तुम लोग तुम्हारी जगह पर वापस आओ और इधर ही खड़े रहो। फिर जो लोग भाग रहे होते हैं उन लोगों के मुंह से भी खून निकल आता है और गुतन कह रहा होता है चीज तो पीपल मेरे सामने आओ और गुतन चीज तो पीपल को अपने तरफ खींचने लगता है। फिर गुतन उसका मुंडी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा मुंह बंद करो और गुतन उन लोगों को पिटने लगता है। फिर गुतन सारे चीज तो लोगों का गोल्डन आरओबी को भी ले लेता है और कह रहा होता है अभी तुम लोग एक कुत्ते बन गए हो। एल्डर की पसंद निकल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ओ माय गॉड वो गोल्डन आरओबी है क्या। गुतन सारे गोल्डन आरओबी को तोड़ देता है और कहता है हाँ ये गोल्डन आरओबी है, चलो मैं तुम्हारा भी निकाल देता हूँ उसके बाद तुमको ही पता चल जाएगा। फिर वो ओल्डर बोलते हैं प्लीज मेरे साथ मत करो क्योंकि मैंने तो तुमको एक बार भी इविल कल्टीवेटर नहीं बोला। फिर गुतन थोड़ा हंसता है और कहता है क्या तुमने तुम्हारा माइंड को चेंज कर दिया। फिर गुतन अपना जादू चलाने लगता है और कह रहा होता है तुम लोग को जीतो नाम किसने दिया। फिर वो लड़की गुतन की तरफ आने लगती है और कह रही होती है गुफेंग ऐसा मत करो। और लड़की जब गुतन को रोकने के लिए आती है तो गुतन उसको कहता है निकल लाउडी और गुतन उस एल्डर को पूरा जान से मार देता है। फिर उधर बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और लड़की बोल रही होती है गुफेंग तुम किल कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें किल कर दूंगी। गुतन उस लड़की को रोकता है और कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। दूसरी लड़की भी कह रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है और गुतन कहने लगता है मैंने सुना है तुम गिल्ड वालों के पास एक शील्ड होता है इसलिए तुम लोग मुझे दे दो। और लड़के लोग कहते हैं हमें नहीं पता और हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप पूछना चाहते हैं तो फियर से पूछिए। फियर बोलती है अभी तुमको मुझसे क्या चाहिए। फिर गुतन कहता है जाओ और जाकर तुम्हारे सेक मास्टर को बुला कर लाओ और उसके अंडर में जितने भी सारे लोग काम करते हैं सबको बुला कर लाओ, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन तुम उन लोग को अभी के भी समन करो। तो वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो लड़की बोलती है वो लोग तो हायर ऑर्डर के लोग हैं, मैं उन लोगों को कैसे समन करूंगी। कुछ लोग तो कल्टिवेशन करने के लिए भी चले गए हैं और गुतन अपने हाथों से कुछ करने लगता है। गुतन उधर पड़े हुए सारे लोग एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उधर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं हे भगवान ये लड़का तो उन लोगों का स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ और सब लोग का डिवाइन माइंड को भी खा रहा है। और लड़की कहने लगती है गुफेंग तुम ये सब नहीं कर सकते हो। फिर गुतन कहता है तुम लोगों ने मुझे इविल कहा था, अगर मैं इविल चीजें नहीं करूंगा तो तुम लोग मुझे इविल कैसे कहोगे, मैं मेरा नाम इविल कल्टीवेटर को कैसे डाउन होने दे सकता हूँ, मैं तुम लोग को मारते ही रहूंगा जब तक तुम्हारा सेक मास्टर इधर नहीं आ जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है गुफेंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उन लोग के स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे खा सकते हो। गुतन कहता है मैंने इन लोग को पहले ही कहा था मेरे ऊपर अटैक मत करो, लेकिन ये लोग सुना नहीं मेरे बातों को और मेरे ऊपर अटैक किया, अभी ये लोग पछता रहे हैं ना। लड़की बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ उन लोगों को छोड़ दो। और गुतन कहने लगता है मैं उन लोगों को छोड़ देता लेकिन वो लोग जब मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे वो लोग मेरे को छोड़ा था क्या, मैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो।